हेलो एवरीवन, श्री एम पीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में परिवहन। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की क्लास परिवहन की, जो कि है यूनिट 3 हमारा मध्य प्रदेश के भूगोल में एक टॉपिक है परिवहन। इसके पहले हमने पर्वतमालाएँ पढ़ ली हैं, नदियाँ पढ़ ली हैं, वन पढ़ लिए हैं, राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य पढ़ लिए हैं, कृषि पढ़ ली है, हमने खनिज पढ़ ली है, हमने मध्य प्रदेश में पशु संपदा पढ़ ली है, हमने पशुधन पढ़ लिया है मध्य प्रदेश में, और पर्वतमालाएं हो चुकी हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश का भूगोल का काफ़ी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये परिवहन बचा हुआ है हमारा, तो परिवहन पढ़ लेते हैं। इसके बाद बचेगी हमारी जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में ऊर्जा बचेगी। उसके बाद हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम परिवहन। तो परिवहन की बात करें कि जो परिवहन है वो भी किसी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिवहन को 3 भागों में आप बांट सकते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और आपका वायु परिवहन। ठीक है, कितने हिस्सों में जाता है? 3 हिस्सों में पढ़ेंगे हम परिवहन को: सड़क, रेल और आपका वायु परिवहन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और आपका वायु परिवहन। सड़क परिवहन की बात करें हम कि सड़क परिवहन की, तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो सड़क परिवहन के मामले में 15वें नंबर पे आता है। मध्य प्रदेश का स्थान, मध्य प्रदेश, हम पढ़ रहे हैं सड़क परिवहन। ठीक, हम यहाँ पे सड़क परिवहन पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का सड़कों के मामले में 15वां स्थान है। ठीक, टॉप में कौन है? फिर महाराष्ट्र है। तो सड़कों की घनत्व के मामले में, सड़कों के स्थान के मामले में टॉप में आता है आपका महाराष्ट्र, जो टॉप राज्य में। भारत की बात करें, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। और बात करते हैं सड़कों की, तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई थी 1962 में। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई 1962 में। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई आपकी 1962 में। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 44। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है 44। और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो आपके जो 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो कि 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हम देखेंगे जो कि सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा है आपका जो NH आपका 46 है, वो सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय राजमार्ग 634 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटे की भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटे हैं और वो कहाँ से कहाँ तक होकर आपका गुजरता है। तो क्या बात किया, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 44 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 8,858 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 44 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि मध्य प्रदेश से होके जाते हैं। और लंबाई कितनी है राष्ट्रीय राजमार्गों की? 8,858 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 8,858 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? आपके 44। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है आपकी 8,858
किलोमीटर। तो जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो जाते हैं उनको हम देखते हैं। एक है आपका NH46, एक है आपका NH44, एक है आपका NH47। बात करते हैं NH आपका 46 की। NH46 की लंबाई है आपकी 631 किलोमीटर और वो ग्वालियर ज़िले से होकर के बैतूल तक जाता है आपका NH46। कहाँ से बात किया हमने? NH46 की। NH46 आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ग्वालियर से बैतूल तक। कौन सा? NH46, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH46 ग्वालियर से बैतूल तक। लंबाई कितनी है इसकी? तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, NH46 की है 631 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर बात करते हैं NH44 की। तो NH44 आपका जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? NH44 आपका जा रहा है 571 किलोमीटर है। NH44 571 किलोमीटर है आपका। और NH44 आपका जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? मुरैना ज़िले से लेकर के सिवनी ज़िले तक आपका जा रहा है NH44। मुरैना से सिवनी, कौन सा हो गया? NH44 हो गया, ठीक है। मुरैना से सिवनी तक गया आपका NH44, ओके। फिर बात करते हैं 46 हो गया, 44 हो गया, फिर है अब आपका NH47। NH47 कितनी लंबाई है NH47 की? NH47 की है आपकी 558 किलोमीटर। और NH47 आपका कहाँ से जा रहा है? तो NH47 आपका जाता है रीवा ज़िले से होकर के मंडला ज़िले। जो NH आपका 47 है वो आपका जा रहा है झाबुआ ज़िले से लेकर के बैतूल तक आपका जा रहा है NH47। यहाँ पे झाबुआ, NH47, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सबसे बड़ा आपका है NH46, कितना लंबाई है? 631 किलोमीटर। फिर है ये ग्वालियर से बैतूल तक है। फिर है आपका NH44 571 किलोमीटर जो कि है मुरैना से लेकर के सिवनी तक। फिर है आपका NH47 जो कि है 558 किलोमीटर जो कि है झाबुआ ज़िले से लेकर के बैतूल ज़िले तक, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राजमार्ग की बात करते हैं कि कौन कौन से छोटे राजमार्ग हैं और इनकी क्या क्या लंबाई है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग है आपका NH 339, क्या नाम है? NH 135 BB जो जिसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या नाम है? 135 NH 135 BB, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा में इतना सा आता है। लंबाई कितनी है इसकी? तो इसकी लंबाई है आपकी NH 135 BB की जो लंबाई है वो है 7.5 किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है आपका NH 339 B, लंबाई है 7.5 किलोमीटर। फिर दूसरा
छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH 339B कितनी लंबाई है? 9 किलोमीटर। तीसरा छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 339 कितनी लंबाई है? 15 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। ठीक, तो ये हो गए आपके कुछ परिवहन सड़क से रिलेटेड। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना हुई 1962 में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है मध्य प्रदेश का NH 46 जो कि ग्वालियर से होकर के बैतूल तक जा रहा है। फिर NH 40 कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है मध्य प्रदेश में? 44 राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में हुई थी। मध्य प्रदेश का सड़कों के परिवहन के मामले में 15वां स्थान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH 135BB जिसकी लंबाई है कुल 7.5 किलोमीटर। और उसके बाद आता है आपका NH 339B 9 किलोमीटर। फिर है आपका सबसे जो तीसरे नंबर पे आता है NH 339 जो कि है 15 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 8,858 किलोमीटर। फिर अब बात करेंगे नेक्स्ट, सर्वाधिक जो सड़क हैं वो किस ज़िले में हैं? तो सर्वाधिक सड़क की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं आपकी वो हैं आपकी कौन से ज़िले में? सीधी ज़िले में। जो सीधी ज़िला है आपका यहाँ पे सर्वाधिक सड़क है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था पशुधन पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा जो पशु मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? सीधी में। और सबसे ज़्यादा सड़कें भी कहाँ पे हैं? तो सीधी ज़िले में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं आपकी। सबसे जो घनत्व की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो घनत्व है सड़कों का वो कहाँ पे है? तो वो है यहाँ पे सतना ज़िले में। सतना में क्या है? सर्वाधिक सड़क घनत्व है। सर्वाधिक सड़क घनत्व है आपका सतना में। सबसे ज़्यादा सड़कें हैं आपकी सीधी ज़िले में। फिर बात करते हैं आपका जो मध्य प्रदेश का जो सबसे कम सड़क वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? तो जो सबसे कम सड़कें हैं वो हैं आपकी यहाँ पे झाबुआ में। न्यूनतम सड़क ज़िला है आपका झाबुआ। ठीक है, न्यूनतम सड़क ज़िला है आपका झाबुआ। और जो सबसे कम घनत्व है सड़कों का वो है आपका श्योपुर में। न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ पे है? श्योपुर ज़िले में है। ठीक है, तो ये कुछ हो गई सबसे ज़्यादा सड़कें सीधी ज़िले में। सबसे ज़्यादा पशु और सड़क दोनों आपकी सीधी ज़िले में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व है सड़कों का सतना में। सबसे ज़्यादा जो सबसे कम सड़क वाला ज़िला है झाबुआ। और सबसे कम सड़क घनत्व है आपका श्योपुर में। ठीक है, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी मध्य प्रदेश में? 44। सबसे मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1962। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 135BB कितने किलोमीटर? 7.5 किलोमीटर। और जो आपके लंबाई कितनी राष्ट्रीय राजमार्गों की? 8,858 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ही कुछ सड़कों के बारे में हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सड़क परिवहन के बाद हम करते हैं रेल परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन की, रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन आपका यातायात और व्यापार परिवहन का एक सरल, सुगम और अच्छा साधन है आपका रेल परिवहन। तो सबसे पहले 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद के बीच में आपकी जो रेलवे लाइन है उसे पहला रेल मार्ग चालू हुआ था। कब से? पहला रेल मार्ग जो है आपका
1867 में जबलपुर से इलाहाबाद के बीच में चालू हुआ। प्रथम रेल मार्ग 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद या आप बोलेंगे प्रयागराज के मध्य प्रारंभ हुआ। और पहली ट्रेन चली आपकी 1895 में। जो माधवराज ग्वालियर के जो शासक थे माधवराज सिंधिया जी, तो माधवराव सिंधिया जी द्वारा 1895 में ग्वालियर से शिवपुरी तक के लिए ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रेन चलाई गई थी? तो ग्वालियर से शिवपुरी तक के लिए ट्रेन चलाई गई थी माधवराव सिंधिया के द्वारा। तो 1895 में कहाँ से कहाँ तक? ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में पहली रेल चली मध्य प्रदेश में। पहली रेल 1895 में ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में चली। शिवपुरी के मध्य चली आपकी पहली रेल, ठीक है। और जो आपका जो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है उसको कहाँ बनाया गया है? जबलपुर में। तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका जबलपुर, जहाँ से जबलपुर, रीवा, कटनी, सतना आदि संभाग जुड़े हुए हैं। संभागीय मुख्यालय और जोन में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश को और जो जोन में बांटा गया है वो कुल 4 या 5 जोन है। एक है आपका जो जोन है 4 जोन हैं जिसमें बांटा गया है। पहला है आपका जो जोन है वो है मध्य रेलवे जोन, संभागीय मुख्यालय है यहाँ पे, संभागीय मुख्यालय, ठीक। तो कौन सा है पहला जो जोन है आपका वो है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका खंडवा में। फिर है आपका जो सेकंड है वो है आपका पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी रेलवे का जो आपका मुख्यालय है वो है आपका रतलाम। फिर है आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका यहाँ पे अनूपपुर। फिर आखिरी है आपका जो है वो है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय है आपका ग्वालियर। उत्तर मध्य रेलवे तो इसका मुख्यालय है आपका ग्वालियर। मध्य रेलवे का है यहाँ पे खंडवा, पश्चिमी रेलवे का है यहाँ पे रतलाम, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का है अनूपपुर और उत्तरी मध्य रेलवे का है ग्वालियर। पहला रेल मार्ग यानी जो रेल की लाइन थी वो बिछी 1867 में जबलपुर और इलाहाबाद के बीच में। पहली रेल आपकी चली 1895 में ग्वालियर से शिवपुरी के बीच में। रेल से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो पहला जो रेलवे स्टेशन है जिसे निजी किया गया था, मतलब कि निजी स्वामित्व को सौंपा गया था, पहला रेलवे स्टेशन वो था आपका भोपाल का रेलवे स्टेशन है ना, जिसका हबीबगंज पहले नाम था, अब हो गया है नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो इसको 2017 में आपको किसको सौंपा गया? बंसल ग्रुप को सौंपा गया। पहला निजी स्टेशन है आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। 2019 अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है इसका नाम। और जो ये इसको किसको सौंपा गया है? बंसल ग्रुप को सौंपा गया है। पहला ISO प्रमाणित जो रेलवे स्टेशन है आपका वो भी आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन आपका कमलापति रेलवे स्टेशन है। रेल कोच फैक्ट्री है आपकी निशातपुरा भोपाल में। रेलवे जो स्लीपर के कारखाने हैं वो बनते हैं बुधनी सीहोर में। तो क्या क्या पढ़ा हमने? रेलवे स्लीपर का कारखाना,
कहाँ पे है? बुधनी। बुधनी कहाँ आता है? सीहोर में है। ठीक। पहला निजी स्वामित्व वाला रेलवे स्टेशन, स्वामित्व वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है आपका? कौन सा रेलवे स्टेशन है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। फिर क्या बात की कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कहाँ पे है? निशातपुरा भोपाल, निशातपुरा। निशातपुरा कहाँ पे है आपका? भोपाल में है। और रेलवे से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं कि पश्चिमी जो मध्य रेलवे का मुख्यालय है तो वो कहाँ पे है? जबलपुर में। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका जबलपुर में है। और अब हम बात करेंगे कि प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है आपका इटारसी। इटारसी आता है आपका होशंगाबाद में। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। और बात करेंगे जो जबलपुर में जो मदन मोहन रेलवे स्टेशन है तो 8 मार्च 2019 को तो जबलपुर का जो मदन मोहन रेलवे स्टेशन है उसे मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया है और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन है। पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? जबलपुर का मदन महल रेलवे स्टेशन, जहाँ पे स्टाफ से लेके हर कोई कौन रहेगी? सिर्फ महिला होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च में ऐसा ये कहा गया है। ठीक है कि जो पिंक रेलवे स्टेशन 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो 8 मार्च होता है। 8 मार्च 2019 को पिंक रेलवे जबलपुर का जो मदन महल रेलवे स्टेशन है उसे पिंक रेलवे स्टेशन घोषित किया गया कि यहाँ पे हर जो काम करने वाली होंगी जितनी भी स्टाफ होगा वो सब क्या होगा? महिलाओं का होगा पिंक रेलवे स्टेशन में। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में है। फिर बात करते हैं टांटिया मामा का। अभी जो इंदौर ज़िले के पातालपानी रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के टांटिया मामा खंडवा में है, उसका नाम बदल के टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वो कहाँ पे है? खंडवा में है। और रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? भोपाल में है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय है कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है। और भोपाल में ही आपका रेल कोच फैक्ट्री भी है। फिर रेलवे स्लीपर खाना बता दिया मैंने। फिर जो रेलवे स्प्रिंग का कारखाना है वो है आपका ग्वालियर में। और ग्रीन ट्रेन है, देश की पहली जो ग्रीन ट्रेन है वो कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस है। देश की पहली ग्रीन ट्रेन कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस है। मेट्रो ट्रेन की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश में 2 मेट्रो सेवा पर प्रस्तावित हैं जो कि बोला चालू होंगी। कहाँ से? एक तो भोपाल में भोज जो राजा भोज जो मतलब से लेके जो भोजपुर है वहाँ से लेके चालू होगा मेट्रो सेवा। तो भोज मेट्रो के नाम से होगी मेट्रो सेवा जो भोपाल में होगी, भोज मेट्रो के नाम से होगी। कितने किलोमीटर की? 27 किलोमीटर 27.17 किलोमीटर होगी भोपाल में। और इंदौर शहर में रेल मेट्रोस का बात की गई है कि इंदौर शहर में मेट्रो प्रस्तावित है, वहाँ पे आएगी। तो 35 किलोमीटर की इंदौर में रहेगी मेट्रो सेवा की लाइन और 27 किलोमीटर की भोपाल में रहेगी। तो इस तरह से आपका रेल परिवहन कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करिए। फिर आगे बढ़ते हैं वायु परिवहन की तरफ। नेक्स्ट परिवहन बचा है हमारा, जो बचा है कौन सा परिवहन? वायु परिवहन। ठीक है। वायु परिवहन की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो वायु परिवहन है वो चालू हुआ। कब चालू हुआ? वायुयान के द्वारा जो उड़ान भरी गई वो भरी गई सबसे पहले 1948 में।
1948 में मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश में पहली वायु उड़ान प्रारंभ हुई कहाँ से कहाँ तक के लिए? तो ग्वालियर से इंदौर के बीच में। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं इंदौर से ग्वालियर के बीच में। ठीक है, इंदौर से ग्वालियर के बीच में 1948 में मध्य प्रदेश में पहली वायु उड़ान प्रारंभ हुई। फिर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल कितने एयरपोर्ट हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 6 एयरपोर्ट हैं। कितने हैं मध्य प्रदेश में? कुल 6 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय हैं, हवाई अड्डे हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंदौर में देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। कौन सा? देवी अहिल्याबाई। अंतर्राष्ट्रीय है और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है? राजा भोज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल, ये सेकंड हो गया। और ये भी अंतर्राष्ट्रीय दो कौन कौन से हो गए इंटरनेशनल हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में? एक हो गया इंदौर, दूसरा हो गया भोपाल। फिर एक आ जाता है आपका रानी दुर्गावती, या उसको डुमना भी बोला जाता है। वो कहाँ पे है? जबलपुर में है। यहाँ पे जबलपुर में कौन सा एयरपोर्ट है? रानी दुर्गावती, या उसको क्या बोलते हैं? डुमना। ठीक, फिर एक एयरपोर्ट आपका कहाँ, हवाई अड्डा कहाँ पे है? एक है आपका यहाँ पे दतिया में। ये दतिया है यहाँ पे। दतिया हवाई अड्डा। ठीक, सॉरी, दतिया कितने हो गए? 1 2 3 4। फिर एक है आपका खरगोन ज़िले में। कहाँ पे है? खरगोन में। खरगोन में जो है उसका नाम है सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट, खरगोन में है। सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट। फिर एक है आपका ग्वालियर ज़िले में। ग्वालियर में जो है उसका नाम क्या है? तो उसका ग्वालियर में जो है उसका नाम है विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट। विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके मध्य प्रदेश में 6 हो गए। देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है जो कि इंदौर में है। फिर ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर राजा भोज, तो मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल है। और भोपाल है जो कि राजा भोज के नाम से है भोपाल में। खरगोन में सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। जबलपुर में रानी दुर्गावती है, उसी को बोलते हैं डुमना एयरपोर्ट। फिर है आपका ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा। फिर दतिया में है दतिया हवाई अड्डा। तो इस तरह से आपके कुल 6 हवाई अड्डे हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। जो खरगोन ज़िला है वहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें वहाँ से पास होती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट वहाँ से जाती है, पर वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केवल 2 ही हैं, एक इंदौर एक भोपाल। खरगोन से केवल अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स जाती हैं, ऊपर से जाती हैं, तो मे भी मान सकते नहीं मान सकते, पर वैसे अंतर्राष्ट्रीय के नाम पे 2 हैं, इंदौर और भोपाल। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो सामान की डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट है आपका इंदौर का, सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है आपका इंदौर का जो एयरपोर्ट है ये सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश का।
सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है आपका इंदौर का। और मध्य प्रदेश का जो सौर ऊर्जा पे आधारित एयरपोर्ट है वो भी है आपका देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित है आपका एयरपोर्ट, ये वाला है। फिर जो 2 नेशनल पार्क हैं, एक आपका कान्हा नेशनल पार्क जो यहाँ मंडला ज़िले में है, एक है आपका बांधवगढ़ जो कि उमरिया सतना में है। 2 नेशनल पार्क हैं जिनके बीच से होके हवाई पट्टी आपकी जाती है और सबसे व्यस्ततम है और सौर ऊर्जा पर आधारित भी है आपका देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। सौर ऊर्जा पर आधारित एयरपोर्ट है। सौर ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा पर आधारित आपका एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई, सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई। जो एयरपोर्ट सामान की डिलीवरी के लिए यूज़ होता है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल। पहला एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई कहाँ पे? इंदौर में। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो वायु परिवहन है वो भी कंप्लीट हो गया। कुल कितने हैं? 6 और इंटरनेशनल हैं 2। और पहली जो वायुयान उड़ान थी इंदौर से ग्वालियर के बीच में हुई थी 1948 में। तो इस तरह से आपका मध्य प्रदेश में परिवहन पूरा होता है। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, हम आगे बढ़ेंगे। और भी आपके लिए यूनिट 3 का एक टॉपिक बचा हुआ है परियोजना, उसके बाद फिर हम यूनिट 5 मध्य प्रदेश में जो विधायिका, कार्यपालिका, न्याय परिषद और जो पंचायती व्यवस्था है वो हम सब कुछ देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था देखेंगे, मध्य प्रदेश की जनगणना देखेंगे, उद्योग देखेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो आता है सबसे पहले आप तक पहुँचे। पीएससी की व्यापम की वैकेंसीज़ आ रही हैं, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।